और आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ और ऐसे ही मॉडल वर्ब करवाने वाली हूँ। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी दूंगी जिसे आपको सॉल्व करना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि संडे को मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वाली क्लास लेकर आऊंगी। सारे सेंटेंसेस मैं दूंगी वो सारे मॉडल वर्ब से रिलेटेड होंगे। मैं हिंदी वाले सेंटेंसेस लेकर आऊंगी, इंग्लिश वाले सेंटेंसेस कुछ मैं बताऊंगी और कुछ का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। और प्रैक्टिस वाले क्लास में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी रहेगा। वो सरप्राइज क्या होने वाली है वो तो मैं आपको प्रैक्टिस वाले क्लास में ही बताऊंगी। तो चलिए अभी हम मॉडल वर्ब को सीखते हैं और इसे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला हमारा मॉडल वर्ब है कैन। अब कैन के यूजेस आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको कैन के यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है, किस सिचुएशन में किया जाता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कैन का हिंदी मीनिंग होता है कर सकना, कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं। इतने सारे हिंदी मीनिंग होते हैं कैन के। पहला हमारा यूजेस है एबिलिटी टू डू अ जॉब या फिर एबिलिटी टू डू अ वर्क। काबिलियत या क्षमता दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। पहला यूजेस यही है कि किसी की आप एबिलिटी शो करनी हो आपको कि तुम ये कर सकते हो, तुम वहां जा सकते हो, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तुम पढ़ सकते हो। तो कोई काम कोई कर सकता है, इसकी एबिलिटी है उसके अंदर, ये शो करने के लिए हमें कैन का यूज करना होता है। मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ। आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ। और इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये हमेशा आपको याद रखनी है। वह तेज दौड़ सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है दौड़ने की, तेज दौड़ने की उसके अंदर एबिलिटी है। तो हम बोलेंगे ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। अब कैन का यूज हम एबिलिटी में कैसे करेंगे, एबिलिटी शो करने के लिए कैसे करेंगे, ये आपको समझ में आ गया। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप गाना गा सकते हो, आपके अंदर ये एबिलिटी है, गाना गाने की आपके अंदर एबिलिटी है, आप गाना गा सकते हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेस है कैन के पोजेशन ऑफ ए स्पेसिफिक पावर, अनुमति ना देने की ताकत। अनुमति देने की ताकत मतलब किसी आपके अंदर ये ताकत है, आपके अंदर ये पोजीशन है, अधिकार है किसी को अनुमति देने की। जैसे ही मैं तुम्हें घर नहीं जाने दे सकती, मेरा ये अधिकार है, मेरा पोजीशन है कि मैं आपको रोक सकती हूँ घर ना जाने के लिए, मैं आपको रोक सकती हूँ। मान लो मैं आपकी बॉस हूँ, अब मैं आपको, आप मेरे ऑफिस में काम करते हैं तो मेरे अंदर तो ये है, मेरे अंदर ये पोजीशन है, मेरे अंदर ये अधिकार है कि मैं आपको रोक सकती हूँ घर ना जाने के लिए। तो उस वाले सेंस में आपको कैन का यूज करना है। मैं तुम्हें घर नहीं जाने दे सकती हूँ, आई कैन लेट यू गो होम। मैं तुम्हें खेलने दे सकता हूँ, मेरा ये अधिकार है, मेरा पोजीशन है कि मैं तुम्हें खेलने दे सकता हूँ, आई कैन लेट यू। मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कैन का यूज करेंगे रिक्वेस्ट ऑफ परमिशन के लिए, आज्ञा लेने या अनुमति देने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। तुम आ सकते हो, तुम खेल सकते हो, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या आप कॉफी लेंगे, ऐसे वाले सेंस में आपको रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए आपको कैन का यूज करना है। क्या हम यहाँ खेल सकते हैं, आपने उसे परमिशन मांगा, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं, परमिशन मांग रहे, अनुमति मांग रहे, तो हम बोलेंगे कैन वी प्ले हियर, कैन वी प्ले हियर, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं। तुम एग्जाम दे सकते हो, मैंने आपको परमिशन दे दिया कि तुम एग्जाम दे सकते हो, अनुमति मैंने आपको दे दिया कि आप एग्जाम दे सकते हो। यू कैन गिव द एग्जाम, यू कैन गिव द एग्जाम, तुम एग्जाम दे सकते हो। तुम कल मेरे घर आ सकते हो, इसकी परमिशन है आपको, तुम मेरे घर आ सकते हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब किसी तरह की रोक के लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। तुम यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते, यू कांट स्मोक हियर, यू कांट या फिर कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कांट हो जाता है, यू कैन नॉट स्मोक हियर। तुम खाना को छू नहीं सकते हो, यू कांट टच द फूड, यू कांट टच द फूड। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, तुम मेरे घर के अंदर नहीं जा सकते हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो कैन का यूज हम लोगों ने रिक्वेस्ट परमिशन के लिए किया, प्रोहिबिशन के लिए किया, एबिलिटी के लिए किया, पोजीशन के लिए किया। आपको समझ में आ गया चारों यूजेस। चलिए अब नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं। अब है कुड। कुड का हिंदी मीनिंग होता है कर सकता था, कर सकती थी या कर सकते थे। पास्ट एबिलिटी आप बता रहे कि कोई काम आप कर सकते थे पास्ट में। पहला यूजेस है सजेशन या एडवाइस देने के लिए, सलाह या सुझाव देने के लिए आप कुड का यूज करते हैं। जैसे तुम घर जा सकते हो, तुम मुझसे बात कर सकते हो, तुम पेन खरीद सकते हो, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। तो किसी को सजेशन या एडवाइस देने के लिए भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। तुम घर जा सकते हो, आपने किसी को एडवाइस दिया या सजेशन दिया कि तुम घर जा सकते हो। यू कुड गो होम, यू कुड गो होम, तुम घर जा सकते हो। वह मुझे फोन कर सकता है, ही कुड कॉल मी,
ही कुड कॉल मी, वह मुझे कॉल कर सकता है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, तुम खेलने जा सकते हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कुड का यूज है रिक्वेस्ट या फिर प्रार्थना के लिए। किसी से आप रिक्वेस्ट करते हो ना कि क्या मैं यहाँ आऊँ, क्या मैं यहाँ जा सकता था, क्या मैं वहाँ जा सकता था, ऐसे वाले सेंटेंस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप सकते हो, सकता है, और मैंने यहाँ पर हिंदी वाले सेंटेंस में था, थे, थी लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। कुड का हिंदी मीनिंग सकता है भी होता है और सकता था भी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रिक्वेस्ट में आप कुड का यूज कर सकते हैं। क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे? आप किसी से रिक्वेस्ट करें कि बहुत तेज बोल रहा है वो, तो क्या आप धीरे बोलेंगे? कुड यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर? कुड यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर? क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? कुड यू गिव मी योर फोन नंबर? कुड यू गिव मी योर फोन नंबर? क्या आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हैं? आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू डू अ जॉब या फिर वर्क इन पास्ट, पुरानी क्षमता दिखाने के लिए। आपने कैन का भी यूज एबिलिटी शो करने के लिए यूज किया था, लेकिन वो हम अभी प्रेजेंट की क्षमता बताने के लिए कर रहे थे। लेकिन हम कुड का यूज पुरानी क्षमता यानी कि पास्ट की क्षमता को हम बताने के लिए यूज करेंगे कुड का। मैं अच्छे से चल नहीं पाता था, मतलब पास्ट में मैं अच्छे से चल नहीं पाता था। आई कुड नॉट वर्क प्रॉपरली। आई कुड नॉट वर्क प्रॉपरली। तो जब भी आपको पास्ट की कोई एबिलिटी शो करनी हो तो उसमें आपको कुड का यूज करना है। वह कई भाषाएं बोल सकता है। इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। तो कुड का यूज भी हम लोगों ने कर लिया है क्लियर। अब है हमारा विल। विल का यूज करेंगे गा गे गी, यानी कि फ्यूचर के लिए हम विल का यूज करेंगे, ये तो आपको पता है। पहला फ्यूचर प्रिडिक्शन और प्लान, भविष्य की योजना के लिए हम विल का यूज करेंगे। वह कल स्कूल जाएगा, कल वह ऑफिस जाएगा, कल वह मेरे घर आएगा, कल हम दिल्ली जाएंगे, कल हम अपनी दीदी के घर घूमने जाएंगे। तो मतलब आप आने वाले समय भविष्य के बारे में प्लान कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो आप करेंगे आगे वाले समय में, तो उसमें हम विल का यूज करेंगे। वह कल स्कूल जाएगा भी गया नहीं है, आने वाले समय में वो जाएगा। ही विल गो टू स्कूल टुमारो। ही विल गो टू स्कूल टुमारो। वह तुम्हें पैसे दे देगा, अभी दिया नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो तुम्हें पैसे दे देगा। ही विल गिव यू मनी। ही विल गिव यू मनी। हम सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है डिसीजन। डिसीजन के लिए भी हम विल का यूज कर सकते हैं दृढ़ निश्चय या फैसला के लिए। मैं अपना फैसला खुद करूंगा। मैं अपना फैसला खुद करूंगा, अपना डिसीजन खुद लूंगा। आई विल मेक माई ओन डिसीजन। आई विल मेक माई ओन डिसीजन। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। आई विल नेवर टॉक टू यू। आई विल नेवर टॉक टू यू। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह मेरा बदला जरूर लेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। विल के थर्ड यूजेस है प्रॉमिस, पक्का वादा के लिए भी हम विल का यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे कल बात करूंगी, मतलब मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपसे कल बात करूंगी, कल मैं पढ़ाऊंगी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि कल मैं पढ़ाऊंगी, संडे को मैं प्रैक्टिस वाली क्लास लेकर आऊंगी, ये भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया, तो मैं वो काम जरूर करूंगी। तो ऐसे वाले सेंटेंस में विल का यूज करेंगे। मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी। आई विल टॉक टू यू लेटर। आई विल टॉक टू यू लेटर। मैं तुमसे कल मिलूंगी। आई विल मीट यू टुमारो। आई विल मीट यू टुमारो। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वह हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। वह हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 4 यूजेस है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी विल का यूज करते हैं शर्त के आधार पर, मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि लेकिन होता नहीं है। जैसे अगर बारिश होती तो मैं भीग जाता। बारिश हालांकि हुई नहीं है, हम बस अपने हिसाब से बोल रहे कि अगर बारिश होती। अगर वाले सेंटेंस होते हैं ना, वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं कि हम ऐसा सोच रहे कि अगर बारिश होती तो मैं भीग जाता, हालांकि बारिश हुई नहीं है लेकिन अगर बारिश होती तो मैं भीग जाता। इफ इट रेन्स आई विल गेट वेट। इफ इट रेन्स आई विल गेट वेट। अगर मैं पढ़ाई करता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा। इफ आई स्टडी आई विल पास। इफ आई स्टडी, अगर मैं पढ़ाई करता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा। आई विल पास। अगर मेरे पास पैसे हुए तो मैं वहां जाऊंगा। अगर मेरे पास पैसे हुए, हालांकि अभी है नहीं लेकिन हुए, तो मैं वहां जाऊंगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो विल के यूजेस हो गए क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे यूजेस है वुड। विल का पास्ट फॉर्म में वुड होता है। विल का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन वुड का यूज हम पास्ट या फिर प्रेजेंट के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। ऐसा होता या ऐसा होगा। पास्ट टेंस यूजेस, मतलब अतीत या पुरानी बातों के लिए हम वुड का यूज करते हैं। जैसे कि ऐसे सेंटेंसेस आपने सुना होगा ना,
मैंने सोचा था कि वह पास हो जाएगा। पहला जो सेंटेंस आपका रहेगा, ये मैंने आपको बहुत बार वुड के यूजेस में बताया है। पहला जो सेंटेंस रहेगा वो हमारा पास्ट में होगा और नेक्स्ट वाला सेंटेंस गा गेगी पे खत्म होगा। तो उसमें आपको 100% वुड का ही यूज करना और किसी का यूज नहीं करना, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर आपका पहला सेंटेंस पास्ट में हुआ देन दूसरा सेंटेंस गा गेगी पे खत्म हो रहा है तो उसमें आपको वुड का ही यूज करना है। मैंने सोचा था, आई थॉट, कि वह पास हो जाएगा, ही वुड पास। आई थॉट दैट ही वुड पास, मैंने सोचा था कि वह पास हो जाएगा। उसने मुझसे कहा था कि वह आएगा, उसने मुझसे पास्ट में कहा था ना कि वह आएगा, आने वाले समय में वह आएगा। ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम, ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम, वो उसने कहा था कि वह आएगा। उसने मुझसे पास्ट में कहा था कि प्रेजेंट में वह आएगा। मुझे लगा था कि वह मुझसे बात करेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वर्ड का यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए, प्रार्थना या फिर विनम्र निवेदन के लिए। क्या आप धीरे बोलेंगे? आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करें, विनम्र निवेदन करें कि क्या आप बहुत जोर जोर से बोल रहे, क्या आप धीरे बोलेंगे? वुड यू स्पीक स्लोली? वुड यू स्पीक स्लोली? क्या आप धीरे बोलेंगे? क्या आप कृपया दरवाजा खोल देंगे? आपने किसी से रिक्वेस्ट किया, पोलाइट रिक्वेस्ट किया कि क्या आप दरवाजा खोल देंगे? वुड यू ओपन द डोर प्लीज? वुड यू ओपन द डोर प्लीज? एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा वर्ड का यूजेज है परमिशन। किसी को आज्ञा लेने या देने के लिए भी हम वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आप बुरा ना मानो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं, आप आज्ञा मांग रहे हो कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं, तो हम बोलेंगे वुड यू माइंड इफ आई विल सीट हियर? वुड यू माइंड इफ आई विल सीट हियर? आप बुरा तो नहीं मानेंगे मैं यहाँ बैठ जाऊं? आप बुरा तो ना मानो मैं आज घर जल्दी जाऊं? वुड यू माइंड इफ आई गो टू होम अर्ली टूडे? आप अपने बॉस से बोल रहे हो कि आप बुरा ना मानो तो मैं आज घर जल्दी चला जाऊं। वुड यू माइंड इफ आई गो होम अर्ली टूडे? तो परमिशन लेने या देने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। आप बुरा ना मानो तो मैं बाहर खेलने जाऊं, आप अपनी मम्मी से परमिशन मांग रहे हैं, तो उसमें आपको वुड का यूज करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम वुड का यूज करते हैं। अगर मेरे पंख होते तो मैं सारा दिन उड़ता रहता। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरे पंख हो नहीं सकते, इंसान लोगों के पंख नहीं हो सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस वुड में ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोच रहे, कल्पना करें, इमेजिनेशन करें कि हाँ ऐसा होता तो मैं ये कर पाता, तो ऐसे सेंटेंसेस वुड में आएंगे। अगर मेरे पंख होते तो मैं सारा दिन उड़ता रहता। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई होल डे। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई होल डे। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। हालांकि नहीं हूँ, नहीं हो सकता मैं डॉक्टरी की पढ़ाई मैंने की नहीं है, तो फिर भी मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं गरीबों की मदद करती। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हेल्प द पुअर। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हेल्प द पुअर। अगर तुम अच्छा खेलते तो तुम मैच जीत जाते। हालांकि तुम्हें मैच खेलना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम ऐसा इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर तुम अच्छा खेलते तो तुम मैच जीत जाते। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसी के साथ वर्ड के यूजेस भी हो गए क्लियर। अब नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। नेक्स्ट है सेल। सेल का भी यूज हम गा गे गी के लिए करते हैं फ्यूचर टेंस में। विल का भी यूज हम गा गे गी के लिए करते हैं फ्यूचर टेंस में, और सेल का भी यूज हम गा गे के लिए करते हैं फ्यूचर टेंस में। हालांकि अब सेल का यूज स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं होता, फिर भी मैं आपको इसके यूजेस बता दूं ताकि आपको कभी इसमें कोई दिक्कत ना हो। पहला यूजेस है सजेशन या मेकिंग ऑफर। सलाह या सुझाव देने के लिए हम सेल का यूज कर सकते हैं। क्या अब हम चले? सेल वी लीव नाउ। हम सजेशन या फिर ऑफर दे रहे, क्या अब हम चले? सेल वी लीव नाउ। क्या हम मीटिंग शुरू करें? सुझाव मांग रहे किसे? सेल वी स्टार्ट द मीटिंग। सेल वी स्टार्ट द मीटिंग। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या मैं टैक्सी बुला लूं? क्या मैं टैक्सी बुला लूं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेस है ऑर्डर्स या कमांड्स। आदेश या आज्ञा देने के लिए भी हम सेल का यूज करते हैं। तुम ये फाइल आज पूरी करोगे। मैंने आपको ये ऑर्डर दिया, आपको कमांड दिया कि आज आप ये फाइल को पूरी करोगे। यू शैल कंप्लीट दिस फाइल टुडे। सभी कर्मचारी सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचेंगे। कल ऑफिस छुट्टी रहेगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसी के साथ सेल के यूजेस हो गए क्लियर। नेक्स्ट हमारे यूजेस है शुड। एडवाइस, सजेशन या मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, यानी कि सलाह सुझाव या नैतिक दायित्व के लिए हम शुड का यूज करते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन के लिए आप शुड का यूज कर सकते हैं, प्लस आप ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार अच्छे से बताया है कि ऑट टू का यूज हम जनरली मोरल ऑब्लिगेशन के लिए ही करते हैं। जैसे तुम्हें अब आराम करना चाहिए, ये हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम बहुत देर से खेल रहे हो, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, यू शुड रेस्ट नाउ।
यू शुड रेस्ट नाउ, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक दायित्व है। तो हम बोलेंगे वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। यहाँ पे हम शुड का यूज अभी कर रहे हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए शुड का यूज कर रहे हैं, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। यहाँ पे आप शुड का यूज ना करके आप यहाँ पर ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि मोरल ऑब्लिगेशन के लिए ऑट टू का भी यूज होता है। तो हम बोलेंगे यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। बस शुड को हटा के आपको ऑट टू का यूज कर देना है मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। हालांकि आप शुड का भी यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, हमें और मेहनत करनी चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में यानी कि संभावना, किसी चीज की संभावना शो करने के लिए भी शुड का यूज करते हैं। उसे अब तक यहाँ आ जाना चाहिए, कि संभावना थी कि उसे अब तक यहाँ आ जाना चाहिए। ही शुड बी हियर बाय नाउ, ही शुड बी हियर बाय नाउ, उसे अब तक यहाँ आ जाना चाहिए। हमें अगले महीने तक नौकरी मिल जानी चाहिए। वी शुड गेट अ जॉब बाय नेक्स्ट मंथ, वी शुड गेट अ जॉब बाय नेक्स्ट मंथ। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, उसे कल घर आ जाना चाहिए, उसे कल घर आ जाना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है मे का यूज करेंगे शायद, यानी कि संभावना। जब आपके सेंटेंस में 50% मिडिल संभावना हो ना, तो उसमें हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि पहला यूज है परमिशन, आज्ञा लेने के लिए। आज्ञा लेने के लिए हम कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैन की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, हाई होती है, और मे का यूज मिडिल में पॉसिबिलिटी होती है, 50% की पॉसिबिलिटी होती है। क्या मैं अंदर आ जाऊं? मैंने आपसे परमिशन मांगा, मैं स्टूडेंट हूं, मैंने टीचर से परमिशन मांगा कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। अब टीचर की मर्जी, वो मुझे अंदर आने देगी या नहीं देगी, वो तो टीचर की मर्जी है। क्योंकि मैं आज स्कूल लेट से पहुंची हूँ, मैंने अंदर आने के लिए परमिशन मांगा। अब टीचर मुझे अंदर आने देगी या बाहर पनिशमेंट देकर खड़ा कर देगी, मुझे नहीं पता। मैंने फिर भी टीचर से कहा मे आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। तो इस तरह से आप परमिशन मांग सकते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा, मे की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो 50% की होती है। क्या मैं बैठ जाऊँ? मे आई सिट डाउन। मैंने आगे वाले पर्सन से पूछा क्या मैं बैठ जाऊं। अब आगे वाले पर्सन की मर्जी, अब उसकी मर्जी है कि वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो क्या मैं बैठ जाऊं? मे आई सिट डाउन। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या मैं कुछ कहूं, क्या मैं कुछ कहूं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन भविष्यवाणी करना। कोई चीज की भविष्यवाणी करते तो भी मे का यूज करते हैं। आज शायद बारिश हो, मुझे नहीं पता, मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं बोल दूंगी बारिश होगी तो बारिश होने लगेगी। बस मुझे इतनी मैं प्रिडिक्शन करी, भविष्यवाणी करी, 50% की भविष्यवाणी कर रही हूँ कि आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। वह शायद स्कूल में हो, ही मे बी एट स्कूल, ही मे बी एट स्कूल। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, शायद वो तुमसे बात ना करे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइस, मे का यूज हम 50% की पॉसिबिलिटी अगर हमारे सेंटेंस में होती है तो हम करते हैं, लेकिन माइट, मे के बाद जो हम माइट का यूज करते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी हमारी 10 या फिर 20% की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें माइट में भी आप शायद का यूज करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम मे और माइट का यूज करते हैं। अगर आपके सेंटेंस में 50% की पॉसिबिलिटी हुई तो मे का यूज कीजिएगा। अगर 10 to 20% बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी हुई ना, कि क्या पता वो आएगा या नहीं आएगा, क्या पता बारिश होगी या नहीं होगी, बिल्कुल 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है, तो उसमें आपको माइट का यूज करना है। तो मे और माइट में बस इतना ही डिफरेंस है जो आपको याद करनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट यूजेस है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूर, अवश्य या करना ही है। नो ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको ये काम जरूर करना है। पहला है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, तुम्हें रोज स्कूल आना ही है, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है छुट्टी लेने का, आपको रोज स्कूल आना ही है। यू मस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, यू मस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। आपको पढ़ाई करना ही है, आपके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करोगे, आपको पढ़ाई करना ही है। यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी। तो जब भी आपको कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको काम करना ही पड़ेगा, तो उसमें मस्ट का यूज करना है, तुम्हें धूम्रपान छोड़ना ही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग गैस, अंदाजा लगाना, एकदम हाई पॉसिबिलिटी हो आपके सेंटेंस में, वो अवश्य ही खेल के मैदान में होगा। आपको एकदम 100% पॉसिबिलिटी हो, अवश्य, जरूर, पक्का, अगर आपके सेंटेंस में आ जाता है ना, तो आपको जो आपकी जो पॉसिबिलिटी होती है ना, 100% की पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ जरूर वो ये काम कर रहा होगा, वह अवश्य या फिर जरूर ही खेल के मैदान में होगा। ही मस्ट बी इन द प्ले ग्राउंड, ही मस्ट बी इन द प्ले ग्राउंड। वह जरूर पढ़ रहा होगा, वह जरूर, आपको इतनी पॉसिबिलिटी, 100% की पॉसिबिलिटी है कि आप इतना बोल सकते हो कि वह जरूर पढ़ रहा होगा। ही मस्ट बी रीडिंग,
ही मस्ट बी रीडिंग। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, टीना जरूर अभी सो रही होगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस इसी के साथ हम लोगों ने कैन का, कुड का, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट किसका यूज कब किया जाता है, किस सिचुएशन में किया जाता है, सभी को अच्छे से हम लोगों ने कर लिया क्लियर। अब जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसे जरूर सॉल्व करें, जरूर प्रैक्टिस करें। इससे पहले वाले जो मॉडल वर्ब के क्लास मैंने करवाया था जिसमें बेसिक टू एडवांस सारी यूजेस को कवर करवाया था, उसे जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि जब प्रैक्टिस वाली क्लास संडे को आए तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से कमेंट बॉक्स में कर पाए। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दे, ताकि प्रैक्टिस वाली जब क्लास आएगी आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।